Hello friends, welcome to our channel, and today I'm going to discuss about the topic of business economics of class 11, and the topic is type of economics and the difference between the type of economics. So first of all, we will discuss about the type of economics. So friends, look at here. There are two type of economics. There are two type of economics. First one is micro and second one is macro. So friends, micro means small and macro means large. Small means in मैक्रो वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल, यानी कि जब हम एक पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स व्हेन वी स्टडी अबाउट होल नेशन, व्हेन वी स्टडी अबाउट होल नेशन एग्रीगेट, यानी कि सम टोटल एज अ होल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जैसे पूरे नेशंस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आएगा. So now I am going to discuss about in detail what is microeconomic. First of all, I will explain micro and after that macro. So look at the micro. Microeconomics is the part of economic theory which study the behavior of individual unit of economy, and its main tools are demand and supply. So friends, माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो ऐसा पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें हम इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि एक पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं. और इसका जो मेन टूल है वो डिमांड और सप्लाई है. द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या डिमांड है और एक इंडिविजुअल क्या सप्लाई कर रहा है, तो इसका मेन टूल्स यही है. और डिमांड और सप्लाई के बेस पे हम प्राइस को फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि डिमांड जितना ही किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जब हाई होगा तो उसका जो प्राइस है वो हाई होगा, और जब डिमांड कम होगा तो प्राइस भी उसका कम होगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है डिमांड और प्राइस में. उसी सेम सप्लाई, जब किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई जो है इंक्रीज़ होगा तो उसका जो प्राइस है वो लो हो जाएगा, और जब सप्लाई डिक्रीज़ होगा तो प्राइस हाई हो जाएगा. यानी कि मार्केट में जब किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्राइस उसका कम होगा. यानी कि इसमें इन्वर्स रिलेशन रहता है सप्लाई और प्राइस में. सो नाउ लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एग्जाम्पल इंडिविजुअल इनकम, यानी कि एक पर्सन का क्या इनकम है, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में पढ़ते हैं. इंडिविजुअल आउटपुट, यानी कि इंडिविजुअल उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, किसी भी प्राइस, एक कम्युनिटी का प्राइस, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है. तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के. सो नाउ लुक एट द माइक्रो इकोनॉमिक्स. Microeconomics is the part of economic theory which study the behavior of aggregate of the economic as a whole, and its main tools are aggregate demand and aggregate supply. So friends, micro economics जो है वो एक ऐसा इकोनॉमिक्स का पार्ट है जिसमें हम पूरे होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि एक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या है, मेन टूल है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का. यानी कि पूरे कंट्री का क्या डिमांड है, पूरे कंट्री में क्या सप्लाई है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में. माइक्रो मीन्स लार्ज, यानी कि लार्ज बेसिस पे हम स्टडी करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल देखिए. माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल क्या हैं, नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजप्शन. यानी कि नेशनल इनकम, हमारे पूरे कंट्री का क्या इनकम है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में पढ़ते हैं.
एग्रीगेट आउटपुट, हमारे पूरे कंट्री में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या आउटपुट निकल रहा है, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट कंजप्शन, होल कंट्री का क्या क्या कंज्यूम कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, तो उस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन सिंपल we can say that in microeconomics we study about a individual, and in macro we study about the aggregate of the economy as a whole। यानी कि जब हम एक पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में स्टडी करेंगे, और जब हम पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो के अंडर में स्टडी करेंगे। सो friends, I hope you all understood about what is micro and what is macro. So next topic is difference between microeconomics and macroeconomics. So our next topic is what is difference between microeconomics and macroeconomics. So now let us discuss about the micro and macro. So look at the basic, macro and macro. So on the basis of meaning, what is the difference between micro and macro on the basis of meaning? So look at this. Microeconomic is the part of economics which study the behavior of individual unit of an economy. So friends, microeconomic एक ऐसा part of economics है जिसमें हम एक individual के बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें हम एग्रीगेट के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे माइक्रो और मैक्रो, यानी कि आपके माइक्रो में आप इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रो में एग्रीगेट के बारे में, यानी कि पूरा होल नेशंस, होल कंट्री, होल इकोनॉमिक के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और जब एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, इंडिविजुअल पर्सन का क्या कंजप्शन है, क्या प्रोडक्शन है, उन सारी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो माइक्रो है। यानी इन सिंपल वी कैन से दैट वी अंडर द माइक्रो वी स्टडी एट अ वेरी small level, and in macro we study it with large scale. So now look at the next difference. So friends, look at the next difference is tool. So on next difference we will differentiate micro and macro on the basis of tools. So what are the tools of micro? Demand and supply. And what is tools of macro? Aggregate demand and aggregate supply. So friends, डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि एक पर्सन का क्या डिमांड है और एक पर्सन क्या सप्लाई कर रहा है, वो हमारा मेन टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फॉर एग्जांपल, अगर डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट का इंक्रीज़ हो रहा है तो प्राइस भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है डिमांड और प्राइस के बीच में। और सप्लाई जब इंक्रीज़ होगा तो प्राइस आपका डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस ऑब्वियसली कम होगा। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि पूरा बहुत ही बड़े लेवल पे डिमांड होता है, और एग्रीगेट पूरा सम टोटल जो सप्लाई है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल्स। So I hope you all understood about the difference between micro and macro on the basis of tools. So now look at the next basic of difference between micro and macro is basis of objective, यानी कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्या डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। So its aim is to determine the price of a commodity. Microeconomics in बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करता है। अब प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है कि जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जब इंक्रीज़ होगा तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी, और किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जब डिक्रीज़ होगा उसका प्राइस भी डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्या है कि इट एम
is to determine the income and employment level of the country. So friends, macroeconomics जो है वो प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमता है. Microeconomic rotate around the production. For example, in simple word, जैसे कि किसी भी प्रोडक्शन अगर किसी भी कंट्री का इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस कंट्री का इनकम भी इंक्रीज़ होगा, और इनकम जब जनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा. यानी कि आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका मेन एम है कि वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल के किसी भी कंट्री के इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को डिटरमाइन करता है. और कैसे डिटरमाइन करता है? क्योंकि उस कंट्री का क्या प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो उस कंट्री का इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा. प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा तो उस कंट्री का इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ होगा. सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट basis of difference, that is degree of aggregation. Degree of aggregation means friends कि हम लेवल माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या लेवल है, कितने उसका रेंज क्या है, और मैक्रो का क्या है. तो माइक्रो का है इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री, यानी कि ये बहुत ही लिमिटेड होता है. इसका जो एरिया होता है वो बहुत ही स्मॉल लेवल पे हम स्टडी करते हैं. और मैक्रो में इट इन्वॉल्व क्वाइट लार्ज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि मैक्रो में हम बहुत ही वाइड रेंज पे स्टडी करते हैं. सो ये आपका एरिया डिस्क्राइब करता है, मतलब क्या कौन से कितने स्केल पे स्टडी किया जाता है, मतलब वो कितना उसका रेंज है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या है. नेक्स्ट assumption. So friends, next basis of difference is assumption. So on the basis of assumption we will differentiate micro and macro. So look at the micro. It assumes that all the micro variables are constant, like national income, employment, aggregate demand and supply. So friends, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये अज्यूम किया जाता है कि जो नेशनल इनकम है, जितने मैक्रो के वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. यानी कि जब हम माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं तब माइक्रो के जितने वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. और जब इट एज्यूम दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट, लाइक प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, डिमांड एंड सप्लाई. और जब हम मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं तो जितने माइक्रो के वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. ओके, सो फ्रेंड, इन सिंपल वर्ड वी कैन से व्हेन वी स्टडी अबाउट micro, then the variables of macro are constant, and when we study about macro, then the variables of micro are constant. So I hope you all understood about the difference between micro and macro on the macro and on the basis of assumption. So now look at the next basis of difference is known. Next basis of difference is known as, it is also known as price theory. So friends, हम माइक्रो को प्राइस थियरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डिमांड के हेल्प से हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. एक पर्सन क्या डिमांड कर रहा है, यानी कि एक प्रोडक्ट का क्या डिमांड है. अगर उसका डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा, डिमांड डिक्रीज़ होगा तो प्राइस डिक्रीज़ होगा. यानी कि प्राइस जो है उसके डिमांड के इर्द गिर्द घूमता है, और प्राइस और डिमांड और सप्लाई जो है वो मेन टूल है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का. सो उसके हेल्प से हम प्राइस निकालते हैं. तो प्राइस थियरी के नाम से भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को जानते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी. सो फ्रेंड्स, इन सिंपल वर्ड, द माइक्रो इकोनॉमिक्स रोटेट अराउंड द प्रोडक्शन. सो फ्रेंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमता है. अगर किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो रहा है तो उस कंट्री का इनकम और एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा. और अगर उस कंट्री का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उस कंट्री का इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ होगा. सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन
the micro and the macro. So I hope you all understood, and thank you for watching.